अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 के साथ में हूँ हिबा आवासी। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से बात करेंगे कि कोरोना पाकिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर आइए एक नज़र डालते हैं। लेकिन उससे पहले अगर दुनिया की बात करूँ तो बताती चलूँ कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो उसका सबसे पहले नंबर पे है। वहाँ पे जो केसेस की तादाद थी वो ज़्यादा थी, उसके बाद इंडिया और दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर ब्राज़ील और चौथे पर फ्रांस है। इस लिहाज से अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो 19वें नंबर पर आता है। नाज़रीन, दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान ने अब तक 29 सबसे ज़्यादा मौत, तकरीबन 23,087 और तस्दीकशुदा केसेस की 29वीं सबसे ज़्यादा तादाद तकरीबन 10,11,708 रिकॉर्ड की है। मुल्क में 26 फरवरी को पहला केस सामने आया था, ताहम अप्रैल के आगाज़ से इसमें तेज़ी हुई और मई और जून में सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। ताहम इन आदाद शुमार में मुल्क में इन्फेक्शन की कम गिनती शामिल नहीं है। पाकिस्तान में कोविड-19 की 3 मुख्तलिफ लहरों का तजुर्बा किया है कि पहली कोविड-19 मुल्क में लहर मई 2020 के आखिर शुरू में हुई। जून के वस्त में इस वक्त अरूज पर पहुंच गई जब रोज़ाना नए तस्दीकशुदा केसेस और रोज़ाना नए अमवात की तादाद बुलंदी पर पहुंच गई। फिर जुलाई के वस्त में ख़त्म हुई। पहली लहर को मौत की कम शरह से निशानजद किया गया था और वक्त बहुत अचानक गुजर गया, क्योंकि केस और मौत की शरह अरूज पर पहुंचने के बाद बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हुई। पहली लहर के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल कोविड-19 में रोज़ाना मौत की नई तादाद में कमी आई और मुल्क में मस्बत जांच की शरह कम सतह पर मुस्तहकम हुई। केसेस और अमवात एक बार फिर बढ़ने लगी। हालांकि नवंबर 2020 के अवाल में मुल्क की दूसरी लहर का अख्तिताम हुआ। ये लहर अपनी शिद्दत में कम थी, जिसने बुनियादी तौर पर जनूबी सूबा सिंध को मुतासर किया और दिसंबर 2020 के वस्त में अरूज पर पहुंच गई। मुल्क में तीसरी लहर मार्च 2021 के वस्त में शुरू हुई, जब मस्बत शरहों की जांच की गई। रोज़ाना नए तस्दीकशुदा केसेस और अमवात आसमान को छूने लगी। तीसरी लहर ने बुनियादी तौर पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के सूबों को मुतासर किया। ये लहर अप्रैल 2021 के आखिर में अरूज पर पहुंची। तब से मस्बत शरह, रोज़ाना नए केसेस और रोज़ाना नए अमवात की तादाद में कमी आ रही है। पाकिस्तान के सबसे आबादी वाले सूबे पंजाब में अब तक तस्दीकशुदा केसेस की सबसे ज़्यादा तादाद 3,34,000 और अमवात की तादाद 9,770 हुई है। मुल्क का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा सिंध में तस्दीकशुदा केसेस 30,08,000 और अमवात 4,910 की दूसरी सबसे ज़्यादा तादाद देखी गई है। लेकिन पाकिस्तान में वायरस की पहली 2 लहरों में सबसे ज़्यादा मुतासर जो हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा के तस्दीकशुदा केसेस की तीसरी सबसे ज़्यादा तादाद 1,29,000 है। इस गैर मामूली तौर पर 3.3% अमवात की शरह का सामना करना पड़ा। बलूचिस्तान में तस्दीकशुदा केसेस की सबसे कम तादाद 24,500 और पाकिस्तान के तमाम सूबों में सबसे कम अमवात की तादाद 270 देखी गई है। इस्लामाबाद कैपिटल में, जो कि पाकिस्तान के किसी भी सूबे से ज़्यादा अमीर है, ने 8,300 केसेस की तस्दीक की है, तो अब तक 745 अमवात देखी हैं। मुल्क को 1 अप्रैल से मुल्क लॉकडाउन के तहत रखा गया। अगर लॉकडाउन के हवाले से बात की जाए कि कैसे पाकिस्तान ने जो है वो पर काबू पाया, तो अप्रैल से मुल्क लॉकडाउन के तहत रखा गया। इसे 2 बार 9 मई को बढ़ाया गया। इसके अख्तिताम पर लॉकडाउन में मराहिलवार नरमी की गई। पहली लहर के बाद मुल्क ने SOPs पर अमल करते हुए मुकाबला किया। पाकिस्तान की तकसीम चंद अहम इलाकों में बहुत ज़्यादा मरकूज है। कराची शहर, जो कि 7 मई 2021 तक में तकरीबन 1,79,000 तस्दीकशुदा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कोविड-19 में पाकिस्तान के तमाम केसेस का तकरीबन 22% बनते हैं। इसके अलावा लाहौर मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहर में 5 सितंबर 2020 तक 1,70,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो मुल्क के केसेस का तकरीबन 19% बनते हैं। इस दौरान लॉकडाउन में लगाए गए और कितनी बार, क्योंकि माशी सूरत हाल पहले से ही काफ़ी संगीन थी और लॉकडाउन भी नहीं लगा सकते थे, मुल्क में फिर माशी बुरान ज़्यादा हो जाता। इसलिए हुकूमत ने सोचा आर्जी लॉकडाउन लगाया जाए और इसका फैसला किया गया कि मुल्क में जहाँ केसेस ज़्यादा हैं वहाँ उस जगह को लॉकडाउन ज़्यादा देर तक लगाया जाएगा। और फिर SOPs के लिए अपील की गई आवाम से कि उसका ख्याल रखें आप आते जाते बाहर। 2020 पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में मंद रोज़ाना औसतन 1500 पॉइंट्स, जिसमें नुकसानात स्टॉक मार्केट बुनियादी तौर पर मनसूख किया गया। सबसे पहले शरह सूद में इजाफा, तेल की कीमत में कमी, दूसरे कोरोना वायरस का आगाज़, अरबों रुपए मुख्तलिफ हिस्स में सरमायाकारी की गई, 1/3 की कमी और कुछ सूरतों में कदर का निस्फ किया गया। कराची स्टॉक की नकल व हरकत मार्केट्स, जो कि जनवरी में इंडेक्स के SE 100 और 2020 में 42,000 से ऊपर थी और मतवक्के था कि कोविड-19 के फैलने से खौफ व हरास पैदा हुआ और ये इस वक्त सख्त मुतासर हुआ जब लॉकडाउन का ऐलान मार्च 2020 के वस्त में किया गया। अगरचे इसकी बहाली शुरू हो गई, मगर मार्च के आखिर में
बहरहाल इसी तरह पर पहुंचने में तकरीबन 1 साल लगा। बेशुमार टेक्सटाइल सेक्टर की कंसाइनमेंट समंदर में फंसे हुए थे और फिर वापस आ गए, क्योंकि वबाई अमराज के तनाजुर में कोई भी रियासत इन्हें मुल्क के अंदर नहीं लाना चाहती थी। जब तक कि सब कुछ मामूल पर वापस आ गया, बरामद कुंदगान को वर्किंग कैपिटल में भी मसाइल का सामना करना पड़ा। मजीद छोटे कारोबार, खासतौर पर फ्रीलांस कारोबारियों के पास ताज़ा तरीन दस्तियाब अदाद शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में और ज़िला पेशावर में बला तरतीब 69,000 और 47,000 तस्दीक शुदा केसेज रिकॉर्ड किए गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर की अगर बात करूँ तो तकरीबन 4,85,000 केसेज हैं, जो कि मुल्क के कुल तस्दीक शुदा केसेज का 55% बनते हैं। वबाई मर्ज के इब्तदाई दिनों के दौरान इब्तदाई हैसियत का तजिया करने के बाद हुकूमत 1.24 ट्रिलियन रुपए की मुहर्रिक के साथ आई। इस मुहर्रिक पैकेज के अलावा कई दीगर पॉलिसी इक़दाम किए गए। वाक़यात और अमवात को कम करना और माशियत को बचाना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कई इक़दाम किए। इस लिहाज से आर्जी इक़्तिसादी फाइनेंस के नतीजे में सहूलियात में नुमाया इजाफा हुआ। तादाद में कम इक़्तिसादी तरक्की के बावजूद गुज़श्ता एक साल में मतलूबा रकम अप्रैल 2020 के आखिर तक 36.1 बिलियन रुपए से बढ़कर मैच्योरिटी 14 पर यानी कि 690 बिलियन रुपए होगी, जबकि इसी मुद्दे से मंजूर शुदा फाइनेंसिंग 0.5 रुपए से बढ़कर 435.7 बिलियन रुपए तक पहुंच गई। मार्च 2020 से मई 2020 तक स्मार्ट लॉकडाउन और अगले चंद महीनों में मुतअद्दिद के लिए कारोबार की वजह से 2020 और 19 की आखिरी छमाही में माशी सरगर्मी में कमी वाक़ हुई। तामीराती शोबे का कोई भी वबा हो, इसका मुकाबला करके कोई भी तरक्की कर सकता है, क्योंकि वबा के दिनों में पाकिस्तानियों ने ऑनलाइन अर्निंग की तरफ भी तवज्जो दी और जिससे लोगों के लिए भी आसानी होगी और घर बैठ कर कमा भी रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए चैनल 51। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।